जानकारी से आप सभी को रूबरू कराते चले। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नियुक्त किए गए हैं नरेंद्र तोमर। आपको बता दें कि एमपी विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नियुक्त किए गए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर को विधानसभा चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक नियुक्त किया गया है। अब नरेंद्र तोमर एमपी विधानसभा चुनाव की बागडोर संभालेंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब यहाँ मध्य प्रदेश बीजेपी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में नजर आ रही है और न सिर्फ विधानसभा चुनाव को लेकर बल्कि लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसी के साथ यहाँ पर रणनीतियां बनाई जा रही है, जिसके तहत ये बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र तोमर को दी गई है। अब ये आगे क्या रंग लाने वाली है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन इसके अलावा अब और क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी, अब और क्या कुछ और बड़े बदलाव हो सकते हैं और किन किन लोगों को जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। और जितेंद्र की ओर रुख करेंगे ज्यादा जानकारी के लिए। जितेंद्र, मध्य प्रदेश बीजेपी फुल एक्टिव मोड में है। विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी जिम्मेदारी नरेंद्र तोमर को मिली। देखिए, अगर हम नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें तो मध्य प्रदेश चुनाव संचालन समिति के जो प्रदेश संयोजक हैं वो उनको नियुक्त किया गया है। और जाहिर सी बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश से ही आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं और ऐसे मध्य प्रदेश में वो काफी ज्यादा अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश को समझते हैं, क्योंकि एक लंबा अनुभव है मध्य प्रदेश में है राजनीति करने का। इतना ही नहीं, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र सिंह तोमर रह चुके हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ग्वालियर चंबल संभाग में जहां पर लगातार इस बात को लेकर चर्चा की जा रही है कि यहाँ पर सीटों को लेकर क्या स्थिति बन पाएगी, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में कितनी सीटें आ पाएंगी। और नरेंद्र सिंह तोमर भी भिंड मुरैना यानी ग्वालियर चंबल संभाग से ही आते हैं और ऐसे में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो जाहिर सी बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर को एक बड़ी जिम्मेदारी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में मिली है। अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से अब वर्तमान में मध्य प्रदेश में भी विधानसभा के चुनाव है 2023 साल के अंत में और इसके बाद लोकसभा के चुनाव होना है, तो कितना फायदा मध्य प्रदेश बीजेपी को मिलता है, फायदा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पर तैयारियां अभी लगातार जारी है। जितेंद्र, बने रहिएगा लगातार। आपसे हमारे साथ ग्वालियर से विनोद भी जुड़ चुके हैं। विनोद की ओर रुख करना चाहूंगी और जानना चाहूंगी कि विनोद, अब जो नई जिम्मेदारी नरेंद्र तोमर को मिली है, आखिर पार्टी को कितनी धार मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं। बचपन से ही ग्वालियर चंबल अंचल की खास तौर से उन्हें समझ रही है। सबसे पहले देखिए ये समझना होगा कि इस समय बीजेपी का ध्यान भी पूरी तरह से ग्वालियर चंबल अंचल पर है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी ग्वालियर से हैं, नरेंद्र सिंह तोमर भी, लेकिन चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी नरेंद्र सिंह तोमर को मिली है, क्योंकि पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं से लेकर नए सभी के साथ सामंजस्य बिठाने में उनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। वे न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि दूसरे राज्यों में भी उनको जब जब जिम्मेदारी मिली है उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। ऐसे तमाम चुनाव परिणाम भी बताते हैं। चूंकि नरेंद्र सिंह तोमर न केवल ग्वालियर बल्कि ग्वालियर से सांसद रहे, मुरैना में वर्तमान में सांसद हैं और साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं, संगठन से लेकर सरकार के बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो उनका जो अनुभव है उसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने जिम्मेदारी दी है। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो इस समय कांग्रेस का ग्वालियर चंबल अंचल पर पूरा ध्यान है। दिग्विजय सिंह से लेकर जो क्षत्रिय नेता हैं, चाहे फिर वो कमलनाथ हो चाहे दूसरे कांग्रेस के नेता हो, वो भी इस समय ग्वालियर चंबल अंचल पर फोकस कर रहे हैं। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर का एक बड़ा काट है भारतीय जनता पार्टी के पास, जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है, क्योंकि कांग्रेस के बराबर इन नेताओं के बराबर अगर लाना है तो नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी देना शायद पार्टी ने बेहतर समझा होगा और इसीलिए चुनाव प्रबंधन में सामंजस्य बिठाने का काम नरेंद्र सिंह बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए कर सकते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर के पास एक कह सकते हैं कि कार्यकर्ताओं का बड़ा सामंजस्य का अनुभव रहा है। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर बीजेपी के तमाम पदों पर वो रहे हैं और इसीलिए ऐसा लग रहा है कि पार्टी ने चुनाव को ध्यान में रख के जो चयन किया है वो कहीं न कहीं उनके अनुभव पर आधारित रहा है। लेकिन विनोद, यहाँ पर एक सवाल ये भी बनता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर जिम्मेदारी दी जा रही है, ऐसे में क्या जो प्रदेश के मंत्री हैं उन पर भरोसा कम है और केंद्रीय मंत्री को यहाँ पर राज्य में आना पड़ रहा है स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कुछ समय पहले एक बैठक हुई थी जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उस बड़ी बैठक में दिल्ली में ये बात कही थी कि जो बड़े बड़े पदों पर सरकार के हैं उनकी जिम्मेदारी थोड़ी कम कर दी जाए,
उन्हें थोड़ा काम कम कर दिया जाए, क्योंकि इस समय विधानसभा के चुनाव हैं, वहां इन लोगों की जरूरत पड़ सकती है। इसीलिए पार्टी ने इस तरह का निर्णय लिया है। जहां तक छोटे छोटे और प्रदेश स्तर के नेताओं और मंत्रियों का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी देखिए एक बड़ा संगठन है। भारतीय जनता पार्टी किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी नहीं देती, बल्कि कार्यों का बंटवारा करती है। जिला स्तर से लेके प्रदेश स्तर पे, संभाग स्तर पे, प्रदेश स्तर पे और फिर राष्ट्रीय स्तर पर कौन कोऑर्डिनेट करेगा, ये सारी जिम्मेदारियां पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को देती है। ऐसे में नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी देना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। बिल्कुल विनोद, कार्यों का बंटवारा यहाँ पर करती रहती है। बीजेपी की हमेशा से कोशिश रहती है कि हर एक नेताओं को, हर एक कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी दी जाए। जितेंद्र, अब क्या लगता है इस जिम्मेदारी के बाद और भी नेताओं को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है? बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में लगातार देखा जा रहा है कि जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं किए जा रहे हैं और लगातार जो जिम्मेदारियां हैं वो भी दी जा रही हैं। जाहिर सी बात है चुनाव। जितेंद्र, आपको रोकूंगी। हमारे साथ लोकेंद्र परासर जुड़ चुके हैं, जो कि बीजेपी प्रवक्ता है। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब क्योंकि पार्टी में बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिम्मेदारियां अलग अलग लोगों को दी जा रही है। कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, इसको किस दिशा में देखा जाए सर? नहीं, देखिए नरेंद्र सिंह जी को जो जिम्मेदारी दी गई है उसको कोई बदलाव से कोई संबंध नहीं है, ये व्यवस्था से संबंध है। चुनाव सामने है तो भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी की थीम है काम करने की। और इसीलिए चुनाव में जो विभिन्न प्रकार के लोगों की आवश्यकता पड़ती है, तो माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी हमारे प्रदेश के 2 बार अध्यक्ष रहे और दोनों बार जब अध्यक्ष रहे तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय मिली। उनका बड़ा लंबा राजनीतिक अनुभव है। वे पार्षद का चुनाव लड़े, पार्षद के बाद से उन्होंने चुनावी राजनीति में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगातार सफलता प्राप्त करना और पार्टी को सफलता दिलवाना, ये उनके व्यक्तित्व की विशेषता है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सोच समझ के चुनाव प्रबंधन का संयोजक उनको भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का बनाया है और मुझे लगता है कि उनके अनुभव का लाभ पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल, अनुभव का लाभ पार्टी को जरूर मिलेगा। ये तो आने वाले समय में देखने वाली बात है कि आखिर कितना लाभ मिलता है और क्या कुछ और धार मिलती है। लेकिन अब सर, सवाल यहाँ पर यह भी पैदा होता है कि क्या और भी नेताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी अलग अलग तरह की? किस तरह की जिम्मेदारी मिल सकती है सर? मैंने आपसे निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी में हर कार्यकर्ता को काम दिया जाता है और हर काम के लिए कार्यकर्ता तैयार किया जाता है। कोई भी व्यक्ति फ्री नहीं रहेगा चुनाव में, सबको काम दिया जा रहा है और जिसका जैसा अनुभव और कद है, जैसी स्थिति है, वैसा उनको काम मिल रहा है। बिल्कुल, तो जिला स्तर तक, प्रदेश स्तर तक, और माननीय नरेंद्र सिंह जी का तो लंबा अनुभव है, आपको पता ही है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में एक बड़ा उत्साह का आज वातावरण है। वो ऐसा लग रहा है उनको चुनाव में बहुत बड़ा काम हो गया। बिल्कुल लोकेंद्र जी, आगे रणनीतियां और क्या कुछ अपनाई जा सकती है? अब रणनीति तो मैडम पार्टी की इंटरनल विषय होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर हालत में चुनाव जीते तो उसके लिए गरीब कल्याण की योजनाएं हमारा फोकस रहेगी, डेवलपमेंट हमारा फोकस रहेगा और मुझे लगता है कि यही हमारे बड़े अस्त्र हैं। बिल्कुल, ये योजनाएं हैं जिस पर फोकस रहेगा। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीतियां? नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने अलग अलग क्षेत्रों में, यानी अलग अलग समाजों में जो लोग पिछड़ गए थे सम्मान से, संसाधन से, उन सबके कल्याण के लिए काम किया है। हम ऐसा मानते हैं कि सेवा के माध्यम से हम आगे बढ़े हैं और उसका प्रतिशत निश्चित तौर पर मिलेगा। ऐसा कोई वर्ग नहीं है, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने काम नहीं किया, उसकी सरकार ने काम नहीं किया हो। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को जिम्मेदारी मिली है, साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव भी भोपाल पहुंचे हैं। ऐसे में लगातार अब बैठकों का दौर जारी है, तो इसको क्या समझा जाए कि आने वाले समय में बीजेपी आखिर किस दिशा में बढ़ रही है और कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती यहाँ पर आप देने वाले हैं? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिकता, ये उसकी कार्य पद्धति है कि साथ में बैठ के निर्णय करना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का समूह है। भारतीय जनता पार्टी परिवार की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है कि एक व्यक्ति ने जो कह दिया वो चलेगा। इसलिए बैठकों का दौर इसलिए चलता है कि हर विषय पर जो निर्धारित लोग हैं वो बैठें, तय करें इस विषय को कैसे आगे बढ़ाना है, जनता के बीच में कैसे ले जाना है। कलेक्टिव लीडरशिप, इसके आधार पर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सर, तो कलेक्ट्रेट लीडरशिप के जरिए अब बीजेपी यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और चुनाव को लेकर तैयारियां यहाँ पर काफी ज्यादा एक्टिव दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। विनोद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। जितेंद्र, बने रहिएगा, आगे भी खबरों की अपडेट्स यहाँ पर लेते रहेंगे आपसे, लेकिन रुकेंगे फिलहाल बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।